गाइज आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम से सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 38। गाइज क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी production runs the production of TV sets in a factory increasing uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the 6th year and 22,600 in 9th year. Based on the above information, answer the following question. First, what is the production during first year? Second, find the total production in during first third year. थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का, इन विच ईयर द प्रोडक्शन वॉज 29,200 एंड इसमें आपको क्या दिया है, चॉइस दी है, या तो आप ये थर्ड कीजिए या तो इसमें और करके क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड द 4th ईयर। गाइस क्वेश्चन नंबर 38 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर क्या गिवन है, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी कि किसी फैक्ट्री में जो टीवी का प्रोडक्शन है एवरी ईयर क्या होता है, एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट इन द 6th ईयर। 6th ईयर का प्रोडक्शन कितना है, 16,000 सेट ऑफ टीवी दिया है एंड 9th ईयर में जो टीवी का प्रोडक्शन है 22,600 दिया। तो बस हम इसी चीज़ से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6th ईयर का प्रोडक्शन यानी उसको रिप्रेजेंट करेंगे A6 से। A6 इज इक्वल टू 16,000 एंड ऐसे ही A9 इज इक्वल टू 22,600। A6 का मीनिंग होता है बाई AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू डी इक्वल्स टू हम लोग राइट करेंगे 16,000। ऐसे ही A9 इज इक्वल टू होगा A प्लस 9 माइनस 1 होल इंटू डी, 9 माइनस 1 इंटू डी होता है 8D इक्वल टू 22,600। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से A इक्वल टू 16,000 माइनस 5D पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है गाइस A प्लस 8D। A की प्लेस पे मैं रखूंगी 16,000 माइनस 9D प्लस 8D इक्वल टू 22,600। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब 8D पॉजिटिव है, उसमें से 5D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3D। तो अब आ जाएगा 16,000 प्लस 3D इज इक्वल टू 22,600। तो दैट मीन्स 3D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22,600 अपनी प्लेस पे रहेगा, प्लस 16,000 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये माइनस 16,000 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 6,600। दिस मीन्स 3D इज इक्वल टू 6,600 यानी कि D की वैल्यू क्या होगी, इस 3 का ट्रांसफर हम डिवाइड में करेंगे तो D इज इक्वल टू 6,600 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 एंड 6 जो है 3 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, अगेन ये फिर से 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो एंड 3 0 जा 0 एंड 3 0 जा 0। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2,200 आ गई। तो D इक्वल टू 2,200 हम पुट करेंगे A इक्वल टू 16,000 माइनस 5D में। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 16,000 माइनस 5 इंटू डी की प्लेस पे मैं 2,200 रखूंगी। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 इंटू 2,200 इक्वल टू आ जाएगा 11,000 एंड 16,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू होता है 5,000। तो सो ए की वैल्यू इस तरीके से गाइस हमारी क्या आ गई है, 5,000 आ गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट में, व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो जो प्रोडक्शन होगा फॉर फर्स्ट ईयर वो ए होगा, है ना, फर्स्ट टर्म। तो ए इक्वल टू 5,000। तो सो हम फाइनली राइट करेंगे द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू AN, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। AN इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट ईयर N की प्लेस पे 1 रखूंगी तो A1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा A प्लस N यानी 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 इंटू डी यानी 0। तो सो प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल टू 5,000। तो सो 5,000 क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट 3 ईयर का टोटल प्रोडक्शन निकालना है यानी हमें S3 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, S3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN वाला। SN इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी एंड होल ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो टोटल प्रोडक्शन इन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू N इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है या प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट ईयर है वो A इक्वल टू 5,000 एंड D इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 2,200 आया था। तो D इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 2,200 पुट करेंगे SN वाले फॉर्मूले पे। तो सो द वैल्यू ऑफ S3 इज इक्वल्स टू 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू A की प्लेस पे हमने 5,000 रखा प्लस N यानी 3 माइनस 1 होल इंटू डी यानी 2,200। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 इंटू 2 होता है 10,000, 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू हो जाएगा हमारा 2,200। ओके, अब यहाँ पर 2,200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,400 आएगा एंड 10,000 प्लस 4,400 इज इक्वल टू होता है 14,400 एंड टाइम्स 3/2। तो 3/2
टाइम्स 14,400 है। अब 14,400 जो है 2 से 7,200 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 टाइम्स 7,200 एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21,600 आएगा। तो दैट मीन्स द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर इज इक्वल्स टू 21,600। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या निकाल लिया, टोटल प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स निकाला, तो वो कितना आया 21,600। अब हम निकालेंगे, इसमें क्वेश्चन अराइज किया गया इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज 29,200। तो किस ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है 29,200। सपोज करो कि nth ईयर में हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ है 29,200 हुआ है। तो दैट मीन्स nth टर्म यानी ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29,200। यहाँ पर हम ए सॉल्व कर चुके हैं, जो फर्स्ट टर्म है 5,000 है एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2,200 है। तो सो द वैल्यू ऑफ ए एन इक्वल टू बाई द फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन की प्लेस में मैं रखूंगी 29,200 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म की प्लेस पे हम 5,000 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2,200। एन हमें सॉल्व करना है कि किस ईयर में टोटल प्रोडक्शन, किस ईयर में हमारा प्रोडक्शन 29,200 हुआ है, यानी कौन सा टर्म हमारा 29,200 है। तो यानी हमें यहाँ पर n ही कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 5,000 है, इसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो ये हो जाएगा 29,200 माइनस 5,000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2,200 अपनी प्लेस पे रहा। अब 29,200 में से अगर 5,000 माइनस कर दें तो ये 24,200 हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2,200। अब मैं इसको क्या करूँगी, n माइनस 1 इंटू 2,000 इंटू 200 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 24,200। सो द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2,200 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यानी ये 2 से कैंसिल हुआ। अब 11 जो है 121 से 11 टाइम्स, ये 121 11 से 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। सो द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, यानी n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस माइनस 1 का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 यानी n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। इसका मीनिंग है गाइस कि 12 ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो 29,200 हो जाएगा। तो सो फाइनली हम लोग राइट करेंगे हैंस 12th year the production was rupees 29,200. okay, so the guys in 12th year the production was 29,200 set। जो सेट का प्रोडक्शन क्या होगा 12वें साल में 12th ईयर में कितना होगा 29,200 सेट का होगा। अब इसके बाद जो हमारा फाइनल यानी हमें ऑप्शन दिया है, चॉइस है कि हम इसका क्या करें, लोअर पार्ट करें। तो यहाँ पर लोअर पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो मुझे यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना होगा, 7th ईयर का प्रोडक्शन निकालना होगा, देन 4th ईयर का प्रोडक्शन निकालना होगा, देन फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों ईयर के प्रोडक्शन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, A4 फाइंड करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो द वैल्यू ऑफ A4, एन की प्लेस पे 4 राइट करूंगी तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 3 होता है 3 इंटू डी। तो A4 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 3d। अब हम a की वैल्यू रखेंगे 5,000 एंड d की वैल्यू 2,200। तो इसका वैल्यू आ जाएगा A4 इक्वल टू 5,000 प्लस 3 इंटू 2,200। दिस इक्वल्स टू 5,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2,200 इज इक्वल्स टू होता है 6,600। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी A4 की वैल्यू आएगी गाइस 11,600। ऐसे ही A7 इज इक्वल्स टू होगा a प्लस 60, a की वैल्यू 5,000 पुट करेंगे, d इक्वल टू 2,200। तो सो ये कैलकुलेट करने पे 5,000 प्लस 13,200 आ जाएगा। और फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो A7 इक्वल टू 18,200। अब हमें क्या करना है, A7 माइनस A4 फाइंड करना है। तो आ जाएगा A7 की प्लेस पे मैं राइट करूंगी 18,200 एंड माइनस A4 यानी 11,600। तो इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 6,600 आ गया। तो इस तरीके से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 38 को भी अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।